सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7 से। आइए देखते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को समझाते हुए कह रहे हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये वचन ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है और परमेश्वर से मांग करता है, विनती करता, प्रार्थना करता है, उससे मांगे करता है, तो ये वचन उनके लिए है कि जो मांग करते हैं और उनकी मांगे पूरी नहीं होती, और ऐसे लोग क्या करते हैं कि वह परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं और शिकायत करते हैं। तो प्रभु मन को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला परमेश्वर, वह लोगों के मनों को जांचा परखा। उसके बाद यह वचन उन्हें कहते हुए उन्हें समझाने की कोशिश किया। कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम परमेश्वर से मांगोगे तो अवश्य है कि परमेश्वर तुम्हें देगा। क्योंकि अगर मांग करोगे तो उसकी ओर से तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम परमेश्वर को ढूंढोगे तो अवश्य है कि परमेश्वर तुम्हें मिलेगा। वचन कहती है अगर परमेश्वर को ढूंढोगे तो परमेश्वर तुम्हें मिलेगा। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तुम स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन कहती है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह वचन में जो ये बातें कही गई है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कब? कि जब तुम दरवाजे को खटखटाओ। हमें कैसे खटखटाना है? यह प्रश्न उठता है, कैसे खटखटाना है? स्वर्ग के दरवाजे पर हमारी खटखटाहट कैसे पहुंचेगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बाइबल बताती है कि जब हम परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा को जो सुनते हैं, ग्रहण करेंगे और उस वचनों पे अपने आप को चलाएंगे, परमेश्वर के दृष्टि में पवित्र और परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी बनेंगे, तो जो हमारे धर्म के काम है ना, वो हमारे काम ही स्वर्ग के दरवाजे में दस्तक देगी, आवाज देगी, और हमारे काम ही स्वर्ग के दरवाजे पे खटखटाहट करेगी। और जब हम धार्मिकता में अपने आप को बनाए रखेंगे तो अवश्य है कि हमारे लिए हमारे काम ही स्वर्ग के दरवाजे पर आवाज लगाएगी और हमारे लिए वह दरवाजा खोल दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा परमेश्वर के आज्ञाओं में अपने आप को बनाए रखिए, हमेशा उसकी महिमा में बनाए रखिए,
अपने आप को उसकी धार्मिकता में बनाए रखिए। जरूर है कि आपके लिए स्वर्ग का द्वार खोला जाएगा। यदि आप परमेश्वर से कोई भी चीजें मांगना चाहते हो तो विश्वास से मांगो। अगर आप परमेश्वर को ढूंढना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, विश्वास से प्राप्त करो। उसे ढूंढो, अगर ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिलेगा। और वही व्यक्ति परमेश्वर को पा सकता है जो मन का शुद्ध होगा, जो नम्र होगा, मन का दीन होगा। वही जो परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि बाइबल की वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति मांगता है उसे, यानी जो कोई व्यक्ति मांगता है वह पाता है, और जो कोई व्यक्ति ढूंढता है वो पाता है। जो कोई व्यक्ति मांगता है उसे मिलता है, उसे दिया जाता है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से विश्वास से मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढता है वह परमेश्वर को पाता है। और जो कोई व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए खटखटाहट करता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला जाएगा। खोला जाता नहीं है, बल्कि स्वर्ग का द्वार उसके लिए खोला जाएगा कि जब उसे स्वर्ग में जाने की बारी आएगी तो उसके लिए उसका द्वार खोल दिया जाएगा, क्योंकि उसने संपूर्ण जीवन उस दरवाजे के ऊपर दस्तक दी है, यानी खटखटाहट की है। क्योंकि यीशु मसीह ये बातें समझाने के लिए कहा कि तुम सुनने वालों में से ऐसा कौन पिता है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। तुम में से ऐसा कौन पिता है कि उसका बेटा अगर उससे रोटी मांगता है तो पत्थर दे, या उसे मछली मांगता है तो उसे सांप उठा कर दे। कहता तुम में से ऐसा कौन बेटा है जो, अरे कौन पिता है जो अपने बेटे को रोटी के जगह पे पत्थर खिलाए और मछली के जगह पे सांप खिलाए। कहता था तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना पसंद करते हो। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देना पसंद करते हो। तो ये बताओ कि जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठा है, तो अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता स्वर्ग में बैठा हुआ है तुम्हें मांगने पर अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? कहता है कि इसीलिए तुम उस परमेश्वर से मांगते रहो, हमेशा उस परमेश्वर से मांगते रहो। जरूर है कि तुम्हारे मांगने पर अवश्य है कि तुम्हारी मांगी गई चीजें देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर से श्रद्धा रखता है, कोई भी मन्नत मांगता है कि परमेश्वर हमें इस चीज की जरूरत है, आप हमें दे दीजिए। अगर परमेश्वर देने में आपको देर कर रहा है तो आप उदास न होइए, निराश न होइए, क्योंकि अब्राहम भी ऐसा था जो परमेश्वर से मांग करता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे देने के लिए वादा भी कर दिया। लेकिन जब देर हुई तो वह निराश नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ, परंतु वह विश्वास में बना रहा, वह धीरज धर के विश्वास में बना रहा, परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए। अवश्य है कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगोगे अवश्य है कि वह आपको देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, विश्वास में बने रहिए, परमेश्वर से मांग करते रहिए, उस परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को ढालते रहिए, उसकी पवित्रता में ढालते रहिए। जरूर है परमेश्वर आपके जीवन की सारी इच्छा मनोकामनाओं को पूरा करेगा। आमीन। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि परमेश्वर आपकी आपके जीवन की सारी आशीषें आपको देगा। आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता।
अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर इनके शरीर को स्पर्श कर कि इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी प्रभु हो, सारी बीमारियां दूर होने पाए। ओ परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो भी पीड़ाएं, जो भी समस्याएं, वो बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। अपने पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें आज बचा कर रख। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके द्वारा जो भी अधर्म हुआ है, सारे अधर्मों को क्षमा कर प्रभु। इनके बुद्धि विचारों को बदल, ताकि ये बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले। जितने लोग प्रार्थना सुनने प्रभु, इनमें से कोई बीमार है तो प्रभु उन बीमारों को चंगा कर। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जैसा तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे देवाधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ, इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, यीशु के नाम से आगे कहता हूँ, हर एक बीमारी शरीर से निकल जाए। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए। बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए। हड्डी हड्डी का दर्द निकल जाए। मांसपेशियों का दर्द निकल जाए। नसों का दर्द निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके आंखों की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए। इनके नाक में कोई बीमारी हो तो नाक की बीमारी को आदेश करता हूं, शरीर छोड़ के निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके दांत में बीमारी हो, दांत की बीमारी निकल जाए। गले में कोई परेशानी हो, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, गले की परेशानियां दूर हो। सीने में दर्द हो, सीने में तकलीफ हो तो बिल्कुल नष्ट हो नहीं पाए। गिल्टियां हो तो गिल्टियां दूर होने पाए। पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, कमर का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि हड्डी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्में सूख जाए। वो परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे। पैर नहीं चलता, चलने लगे। लकवे का बीमार चंगा हो जाए। जिसका माइंड काम नहीं करता, काम करने लगे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसका दिमाग काम नहीं करता, काम करने लगे। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। बाबासिर की बीमारी निकल जाए। पथली हो तो नष्ट हो जाए। जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो जाए। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए। पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसके पास संतान न हो, परमपिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। उनके गर्भ का सारा बंधन टूटने पाए, गर्भ फलवंत हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। और रेगाबा संदोलो रिबा सखला बसंदो सबरबा, होली 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 सेंगरबा सेंदेले रेबा। महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग की आत्मा हर एक के ऊपर उतरने दे। हर कोई आत्मा में भर कर तेरी महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे प्रभु। हर एक को छू ले, हर एक को छू ले, हर एक को छू ले प्रभु। हम बेनती करते प्रभु, हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार देकर आशीष दे। नौकरी नहीं, नौकरी दे। गरीबी का श्राप है तो वह गरीबी के श्राप से मुक्त हो जाए। कर्जा शरीर से उतरने पाए। सर से कर्जे के बोझ खत्म होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, घर नहीं तो घर मिल जाए। चलने का साधन नहीं, चलने का साधन मिले। जो पढ़ाई लिखाई करते प्रभु, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि वो अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जीवन के सारे लक्ष्य पूरा हो जाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे, इनके जीवन में चाहे जो कोई समस्या है, चाहे जो कोई बीमारियां, अभी यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। रिंदे बेशे बाराबास से लेवा। ओ महान परमेश्वर, बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले और एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ प्रभु, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।